नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक आदेश केवल कागजी औपचारिकता नहीं होते, बल्कि उनका पालन प्रशासनिक तंत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। बरेली में निजी परिसर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। यह मामला सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा प्रश्न बन गया है। मामले की शुरुआत रमजान के महीने में हुई, जब बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक निजी परिसर में नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन का तर्क था कि बिना अनुमति सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी, जिससे शांति भंग की आशंका थी। लेकिन सवाल यह है, क्या निजी परिसर में प्रार्थना करने के लिए अनुमति आवश्यक है? याचिकाकर्ता तारिक खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इससे पहले भी इसी परिसर में नमाज पढ़ने पर लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनके अधिवक्ता राजेश कुमार गौतम ने दलील दिया है कि प्रशासन का यह कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनवरी में पारित आदेश में हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि सभा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैली है तो पुलिस को सूचित करना आवश्यक होगा, लेकिन केवल निजी परिसर में सीमित धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति की अनिवार्यता नहीं है। अब अदालत ने पाया कि उसके इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर डीएम और एसपी को अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस एस.ए. सिद्धार्थन नंदन की पीठ ने की। पीठ ने राज्य के अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करने को कहा और अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि यदि उसके आदेश की अवहेलना हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा। यह केवल व्यक्तिगत जवाबदेही का सवाल नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा का विषय है। प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत कार्रवाई का हवाला दिया था, जो शांति भंग की आशंका में एहतियाती गिरफ्तारी की अनुमति देता है। लेकिन क्या यह हर धार्मिक आयोजन को शांति भंग की आशंका मान लिया जाए? संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और आचरण का अधिकार देता है। जब आयोजन निजी परिसर में हो और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो तो अनुमति की शर्त किसी आधार पर लगाई गई? यही प्रश्न अब अदालत के सामने है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मकान मालकिन ने कहा कि घर खाली पड़ा था और उन्होंने स्थानीय लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। यदि संपत्ति के मालिक की सहमति थी और आयोजन निजी दायरे में था, तो प्रशासन की आपत्ति किस आधार पर थी? यहाँ से मामला और गंभीर हो जाता है। क्या प्रशासन ने एहतियात के नाम पर अधिकारों का अतिक्रमण किया? यह मामला किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन की बात होती है। अदालत ने अपने पहले आदेश में यह भी कहा था कि राज्य का दायित्व है कि वह याचिकाकर्ता की संपत्ति, अधिकारों और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यानी राज्य केवल प्रतिबंध लगाने वाला नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाला भी है। अब जब उसी आदेश के अनुपालन पर सवाल उठे हैं, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च की तय की है। तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन अदालत के समक्ष संतोषजनक जवाब दे पाएगा? हाल के वर्षों में देश भर में धार्मिक आयोजनों को लेकर अनुमति, प्रतिबंध और पुलिस निगरानी की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रशासन अक्सर कानून व्यवस्था का हवाला देता है, लेकिन जब निजी संपत्ति की बात आती है तो संवैधानिक सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। क्या इस मामले में प्रशासन ने अत्यधिक सतर्कता दिखाई या यह संवैधानिक अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण है? न्यायपालिका ने अपने आदेश में संतुलन की बात कही थी। निजी परिसर में स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्थान पर अनुमति आवश्यक, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की, यानी अदालत ने न तो असीमित स्वतंत्रता दी है, न ही प्रशासन की असीमित शक्ति।
लेकिन यदि आदेश के बावजूद अनुमति खारिज की गई तो यह संतुलन बिगड़ता दिखता है। ऐसे मामलों का असर केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहता, यह सामाजिक माहौल और सांप्रदायिक सद्भाव पर भी प्रभाव डालता है। प्रशासन की हर कार्रवाई का संदेश दूर तक जाता है। यदि निजी धार्मिक आचरण भी अनुमति के दायरे में आ जाए तो यह बहस केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि हर नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़ जाती है। बरेली का यह मामला एक मिसाल बन सकता है। या तो प्रशासन अदालत के आदेश का सामना करते हुए स्पष्ट रुख अपनाएगा या फिर यह विवाद और गहराएगा। अदालत की टिप्पणी और अवमानना नोटिस यह संकेत देते हैं कि न्यायपालिका अपने आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब निगाहें 11 मार्च की सुनवाई पर टिकी है। क्या यह मामला प्रशासनिक सुधार की दिशा में जाएगा या फिर संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या पर एक नई बहस छेड़ेगा? एक बात तय है, यह केवल नमाज या अनुमति का सवाल नहीं है बल्कि कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की कसौटी है।